नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पेश है ATV के ख़ुसूसी प्रोग्राम मेरी बात ATV पर। आज इस प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे लॉकडाउन में बारगाहों की खिदमत। कोरोना वायरस को लेकर फ़िरक़ा परस्तों की जानिब से जहां मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, वहीं कुछ हमारे अपनों की जानिब से भी दरगाहों को तनक़ीद का निशाना बनाया गया और सवाल किया गया कि कोरोना वायरस में कहाँ हैं गौस व ख्वाजा। ये भी सवाल किया गया कि पीरान तरीक़त अपने मुरीदों को हाथ चूमने नहीं दे रहे हैं। जो पीर अपने मुरीद को कोरोना से ना बचा सके, वो उसे जहन्नुम से क्या बचा सकेगा। नाज़रीन, इस तरह के एतराज़ात का क्या जवाब दिया जा सकता है। लॉकडाउन के दौरान समाजी फासला बनाए रखने के लिए एहतियाती तदाबीर हर किसी को इख्तियार करना ज़रूरी है, लेकिन जिनकी आदत ही एतराज़ करना हो, उनको कोई अहमियत नहीं दी जा सकती। ऐसे लोग एतराज़ का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। अफसोस इस बात का है कि कोरोना वायरस को लेकर मसलकी इख्तलाफात को भी हवा देने की कोशिश की गई। कुछ लोगों ने दरगाहों पर निशाना लगाया तो कुछ लोगों ने मस्जिद हराम व मस्जिद नबवी में दाखिले की इजाज़त ना देने को लेकर तनक़ीद का बाज़ार गर्म किया। जहाँ तक इस्लाम का मामला है, इस्लाम सलामती का मज़हब है। इस्लाम के माने ख़ुद सलामती के हैं और इस्लाम में राहत व आसानियों की भरपूर गुंजाइश दी गई है। इस्लाम में जिस बात को सबसे ज़्यादा अहमियत दी गई है वो है तक़वा, लेकिन कुछ लोग सख्ती और मेहनत व मशक्क़त को ज़्यादा अहम समझते हैं। इस्लाम दीन फितरत है और दीन दावत भी, इसीलिए इस्लाम में राहत के बहुत पहलू हैं। इस्लाम को दीन रहमत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी रहमत कहा गया है। इस्लाम की जितनी इबादत हैं उनसे बंदगी और रूहानियत का इज़हार होता है। साथ ही कई तिब्बी जिस्मानी फ़वायद भी इनमें मुज़मिर हैं। वज़ू को ही ले लें, आज कोरोना वायरस से महफूज रहने के लिए बार बार हाथ धोने की हिदायत दी जा रही है, लेकिन 1400 साल पहले हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ख़ुद हमें ये तरीक़ा सिखलाया। कैंसर की दवा ईजाद करने वाले जिस साइंसदान को नोबल इनाम दिया गया, उसका बयान है कि कैंसर से महफूज रहने के लिए 8-10 घंटे खाने से रुक जाना चाहिए और ये अमल साल में कम से कम 20-25 दिन किया जाना चाहिए। क़ुरबान जाइए कि इस्लाम में हमारे नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें रोज़े की हिदायत फरमाई और रमज़ान का जो महीना है हमें रोज़े और इबादतों के लिए दिया गया है। रूहानी और तिब्बी फ़वायद के एतबार से रोज़ा किस कदर अहमियत रखता है, इसका अंदाज़ा नोबल इनाम याफ्ता साइंसदान के कौल से होता है। जहाँ तक लॉकडाउन में बारगाहों का रोल है, बारगाहों की खिदमत हैं, उससे सारे मुल्क को एक बहुत बड़ा पैगाम गया है। हमारे सजादगान व मशाइखीन इस बात के लिए काबिल मुबारकबाद हैं कि लॉकडाउन के दौरान जिन दरगाहों के एरास आए, उनके इनेकाद में समाजी फासले की बरकरारी का भरपूर लिहाज रखा गया। इस तरह सजादगान व मशाइखीन ने समाज और मुल्क के तई अपनी ज़िम्मेदारी का सबूत दिया, लेकिन नादां और गैर ज़िम्मेदार तनक़ीद निगारों ने इसकी सताइश करने के बजाय इसको भी अपनी गैर मियारी तनक़ीद का निशाना बनाया। साफ ज़ाहिर होता है कि ऐसे लोग समाजी शऊर से आरी हैं। जहाँ तक सूफिया इकराम की बारगाहों की खिदमत का सवाल है, वो यकीनन मुसल्लमा हैं और हिंदुस्तान में सूफिया इकराम की बारगाहों की खिदमत से कोई इनकार नहीं कर सकता। हिंदुस्तान में सूफिया इकराम ने तबलीग इस्लाम के अलावा फ़िरक़ा वाराना यगानक्त व यकजहती का जो माहौल क़ायम किया, वो आज भी उनकी बारगाहों में देखने को मिलता है। आज मुसलमान
नफ़रत और फ़िक़्हा परस्ती का शिकार बने हुए हैं, लेकिन ऐसे माहौल में भी सूफिया कराम की बारगाहों में फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी और इंसानी भाईचारे के मनाजिर दिखाई देते हैं। और फ़िरक़ा परस्ती सूफिया कराम की बारगाहों में माथा टेकती हुई नज़र आती है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सूफिया कराम ने वक्त के जादूगरों, जालिम हुक्मरानों और इंसानियत के दुश्मनों को ही काबू में नहीं किया, बल्कि फ़िरक़ा परस्त ताकतों को भी ज़ेर किया। ये बात मुसल्लमा है कि हिंदुस्तान में फ़िरक़ा परस्ती का मुकाबला सूफिया कराम की हिकमत से ही किया जा सकता है। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया कि नफ़रत किसी से नहीं, मोहब्बत हर एक से। हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ गेसुदराज रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया कि जो बंदों की ऐब जोई करता है वो अल्लाह की ऐब जोई करता है। ये दो शानदार अक़वाल ऐसे हैं कि अगर आज हम इन पर अमल करें तो यकीनन मखलूक़ खुदा हमसे मोहब्बत करने लगेगी। अब मुसलमान की तारीफ़ ये बयान की गई कि मुसलमान वो है जिससे किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि अलैह ने भी मुसलमान में ज़मीन, सूरज और समंदर की सिफ़ात होने को लाजमी करार दिया, यानि सूरज, ज़मीन और समंदर इंसानों में तफरीक़ नहीं करते और हर एक को फ़ायदा पहुँचाते हैं। यही वजह है कि सूफिया कराम ने हमेशा इंसानियत को अहमियत दी। उनके यहाँ इंसान की मज़हब की बुनियाद पर नहीं, इंसानियत की बुनियाद पर अहमियत है। सूफिया कराम दुनिया की सारी मखलूक को अल्लाह का कुंबा मानते हैं, इसीलिए उनका फैज़ आम और सारे इंसानों के लिए हुआ करता है। सूफिया कराम की बारगाहों में हम देखते हैं कि लंगर का जो एहतमाम होता है बिला तफरीक़ मज़हब होता है। आज भी हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि अलैह की बारगाह में उर्स शरीफ के मौके पर देगों में जो खाना पकाया जाता है वो खालिस वेजिटेरियन होता है, इसीलिए हर मज़हब का अक़ीदतमंद इस खाने को बतौर तबर्रुक हासिल करता है। सूफिया इस बात का ख़ास ख्याल फरमाया करते थे कि लंगर के खाने से हर मज़हब का मानने वाला इस्तेफ़ादा करे। चिश्तिया सिलसिले के बुज़ुर्गों में हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाहि अलैह का लंगर बहुत मशहूर रहा है। लोग आज राशन के पैकेजेस तकसीम कर रहे हैं, लेकिन 700 साल कबल हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही ने राशन पैकेजेस की तकसीम का निज़ाम कायम फरमाया था। जो लोग हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही के लंगर तक नहीं पहुंच पाते थे, उनके लिए खानकाह महबूब इलाही से राशन के पैकेजेस उनके घरों तक पहुंचाने का इंतज़ाम था। उनमें ज़ईफ़, माज़ूर, बीमार और बेवाएँ शामिल थे। भूखों को खाना खिलाना बहुत बड़ी इबादत है। कहा गया कि अगर किसी जन्नती को देखना है तो उसे देखो जो भूखों को खाना खिलाता है। भूखों को खाना खिलाना सूफिया कराम का पसंदीदा अमल था। इसी गरीब परवरी की वजह से लोगों ने हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि अलैह को गरीब नवाज़ और हज़रत सैयद मोहम्मद हुसैनी गेसुदराज गुलबर्गा शरीफ को बंदा नवाज़ के लक़ब से पुकारा जाता है। आज भी जो बारगाहों में नज़र नियाज का सिलसिला जारी है वो लंगर की ही शक्ल है। कोरोना वायरस से फैलाव को रोकने के लिए मौजूदा लॉकडाउन के दौरान भी बारगाहों से परेशान हाल लोगों की इमदाद का सिलसिला जारी है। गुलबर्गा में दरगाह हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ के सज्जादा नशीन तक़द्दुस माब हज़रत डॉक्टर अलहाज सैयद शाह गेसुदराज खुसरो हुसैनी साहब क़िबला लॉकडाउन में परेशान हाल लोगों की मदद के लिए सामने आए हैं। हज़रत खुसरो हुसैनी साहब की जानिब से लॉकडाउन से परेशान हाल गरीब मेहनत कश ख़ानदानों में राशन किट्स और दीगर अशिया ज़रूरिया की बड़े पैमाने पर तक़सीम अमल में आ रही है। राशन किट्स की ये तक़सीम बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत की जा रही है। इस तरह परेशान हाल लोगों की इमदाद में हज़रत खुसरो हुसैनी साहब सूफिया की फ़िक्र और मंशा के मुताबिक काम कर रहे हैं। दीगर बारगाहों से भी इमदाद का सिलसिला जारी है।
حضرت خسرو حسینی صاحب قبلہ کی جانب سے لاک ڈاؤن کے دوران غریب اور پریشان حال لوگوں کی جس طرح امداد کی جا رہی ہے اس کے بارے میں نیلنگا کی درگاہ حضرت سید شاہ حیدر پاشا ولی قادری کے سجادہ نشین سید شاہ حیدر پاشا قادری نے حضرت خسرو حسینی صاحب کی اس طرح ستائش کی ہے۔ ہر ایک کی نظر بارگاہ بندہ نواز پہ لگی ہوئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سرکار خواجہ بندہ نواز کو شہنشاہ دکن بنایا ہے۔ تقریباً 650-700 سال سے اس بارگاہ سے خیرات بڑھ رہی ہے، فیض جاری و ساری ہے، انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک جاری رہے گا۔ تو موجودہ سجادہ نشین تقدس مآب ڈاکٹر سید شاہ خسرو حسینی صاحب وہ جو خاموش خدمت کر رہے ہیں اس وقت بلا لحاظ مذہب و ملت، میں سمجھتا ہوں ایسی خدمت یہ ایک مشعل راہ ہے تمام بارگاہوں کے لیے۔ یہ تو وقت ایسا ہے وہ یقیناً جو ہے نہیں مدد کر رہے ہیں۔ ناظرین، موجودہ لاک ڈاؤن میں نے بارگاہوں سے ہو رہی امداد کے ایک پہلو کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے، جبکہ صوفیہ کرام کی بارگاہوں سے نہ صرف فیض عام جاری ہے بلکہ ہر شعبہ حیات میں بارگاہوں سے بڑی خدمات انجام پا رہی ہیں۔ تعلیمی ادارے ہوں کہ دواخانے بارگاہوں کی جانب سے چلائے جا رہے ہیں۔ گلبرگہ میں خواجہ بندہ نواز چھپا خانہ عام 540 بستروں پر مشتمل ہے۔ حضرت خسرو حسینی صاحب نے خواجہ بندہ نواز چھپا خانہ عام کو کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن کے موجودہ حالات میں آیوشمان بھارت اسکیم، آروگیہ کرناٹک اسکیم کے تحت غریب عوام کو مفت علاج کی سہولت مہیا کروانے کے لیے مختص کیا ہے۔ جیمز ہسپتال گلبرگہ اور ESI ہسپتال گلبرگہ کو کووڈ-19 کے مریضوں کے علاج کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ اسی لیے جنرل پیشنٹس کو KBN ہسپتال اور دیگر خانگی ہسپتال میں علاج کی سہولیات مہیا کروائی جا رہی ہیں۔ ناظرین، مجموعی طور پر ہندوستان میں صوفیہ کرام کی بارگاہوں کی خدمات کو غیر معمولی اور مثالی ہی نہیں انفرادی کہا جانا چاہیے۔